जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाते हुए नीति विषय पर चर्चा करने से पूर्व आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी का भी और यूपी की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, फिर भी आप कीमती समय निकाल के इस लेक्चर को देखते हैं, वीडियो को समझते हैं और अपने विचार भी हमें कमेंट के जरिए बताते हैं। तो आइए हम समझते हैं क्या पूरा मामला और क्या है नई कूटनीति एस जयशंकर की। वे बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट माने जाते हैं और एक विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने जो सफलतम अपने 5 साल की एक पूरे कार्यकाल को पूरा किया और दूसरे कार्यकाल को आगे बढ़ाते हुए देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो क्या है पूरा मुद्दा, हम इसको समझते हैं विस्तार से इस सेशन में। सबसे पहली बात तो ये है कि इस समय वे 2 दिवसीय मॉरिशस की यात्रा पर हैं और मॉरिशस की यात्रा पर उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो वहां के विपक्षी दल के नेता हैं, विपक्षी दल के नेता अरविंद बुलेल, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उनसे मुलाकात करने के साथ साथ जो मॉरिशस के अन्य शीर्ष नेता हैं उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के पीछे क्या जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य यह है कि सबसे पहली बात ये कि जो द्वीप राष्ट्र हैं उनके साथ भारत के विशेष और स्थायी साझेदारी को गहरा करने का तरीका और इस पर चर्चा करना, यानी कि किस तरीके से द्वीप राष्ट्र हैं यानी कि मॉरिशस और मॉरिशस जैसे जो अन्य देश हैं उनके साथ किस प्रकार से भारत के संबंधों को और अधिक मजबूती दी जा सकती है, इन तरीकों पर उन्होंने चर्चा की। इस चर्चा के साथ साथ उन्होंने वहां के जो शीर्ष नेता यानी कि नवीन राम गुलाम, जो कि भारत में बिहार के ही रहने वाले थे, यानी कि बिहार से ही उनके पूर्वज, उनके माता पिता या उनसे पूर्व जो उनके पूर्वज थे वो मॉरिशस चले गए थे, यानी कि वो मूल रूप से एक भारतीय व्यक्ति हैं और वे मॉरिशस में प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। इसके साथ साथ दूसरे और प्रधानमंत्री पॉल बेरेंजर, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के साथ साथ अब अरविंद बुलेल के साथ और इन सभी शीर्ष नेताओं के साथ उन्होंने बात करने के साथ साथ जो अपने विचार व्यक्त किए कि किस प्रकार से मॉरिशस और भारत के संबंधों को और अधिक गहरा बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो हिंद महासागर का क्षेत्र है उसकी समृद्धि और उसके कल्याण के लिए उसके महत्व कितना है उस पर चर्चा की गई, यानी कि इसमें जो चर्चा की गई मेन जो विषय था वो हिंद महासागर क्षेत्र की समृद्धि और उसके कल्याण के लिए उसके महत्व पर चर्चा। दूसरी बात यह कि जो अरविंद बुलेल हैं, अरविंद बुलेल इसलिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं क्योंकि वे आर्य समाजवादी इंडो मॉरिशस परिवार के से बिलोंग करते हैं। इस परिवार से उनका ताल्लुकात है, यानी कि इस परिवार में उनका जन्म हुआ है और साथ ही वे लेबर पार्टी के पूर्व नेता और मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे भी हैं। यानी कि इस प्रकार से अगर आप देखें तो भारत और मॉरिशस के जो संबंध हैं वे पूरी तरीके से गहरे और मजबूत होने के साथ साथ एक तरीके से अगर देखा जाए तो मॉरिशस भले ही वो सुनने में एक दूर देश लगता है मगर भारत के निवासी वहां पर हैं, यानी भारत के लोग वहां जाकर के बसे हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि मॉरिशस की जो मदर टंग है यानी कि जो मातृभाषा है वह है भोजपुरी। भोजपुरी इसलिए है और मॉरिशस का संबंध भारत के साथ विशेष इसलिए है क्योंकि मॉरिशस की जो आबादी है वह उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से ही बन करके तैयार हुई है। तो इस प्रकार भारत और मॉरिशस के संबंधों में जितना अधिक गहराई लाई जा सके यानी कि जितना अधिक रिश्तों को मजबूत किया जा सके उसे किया जाना चाहिए और
भारत से मॉरिशस का पुराना संबंध होने के कारण यह काफी हद तक संभव है कि भारत और मॉरिशस के संबंध हमेशा मजबूत बने रहेंगे। फिलहाल दोस्तों, इस सेशन को यहीं विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा और आपके लिए प्रश्न छोड़ करके जाऊंगा, साथ ही विचार करने के लिए कुछ तथ्य भी छोड़ करके जाऊंगा कि भारत और मॉरिशस के संबंध भविष्य में किस प्रकार से और अधिक बेहतर हो सकते हैं। इस पर आप विश्लेषण करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट के जरिए अपने विचार जरूर व्यक्त करें। साथ ही एक अंतिम संदेश भी आपको देना चाहूंगा कि आप तब तक लगे रहें जब तक कि यूपीएससी को आप क्लियर नहीं कर जाते हैं, यानी कि आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले नए सेशन में नए जीएस टॉपिक के साथ। जय हिंद।